सोचेंगे ये एक डेली का चार्ट है। आप लोगों को जस्ट ये एक रैंडम चार्ट नज़र आ रहा होगा। डेली के चार्ट के ऊपर हर दिन ट्रेडेबल नहीं होता। ये जो जितनी भी कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं, ये मार्केट बाय जा रही थी, तो इस दिन आप हर दिन ट्रेड नहीं प्ले कर सकते। हमारे पास जस्ट 4 तरह के दिन होते हैं जिनके अंदर हम ट्रेड प्ले कर सकते। उन डेज़ की कैंडल को हम आइडेंटिफ़ाई करने की कोशिश करें या फिर हम उनके ऊपर ट्रेड प्ले करें। आप लोग जस्ट 4 कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं। एक जो हमारे पास होती है वो सिंपल बुलिश कैंडल होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास होती है बुलिश रिवर्सल, तीसरे नंबर पे बेरिश कैंडल और बेरिश रिवर्सल। बिलीव मी, जितने भी आप प्रोफेशनल आईसीटी ट्रेडर देखेंगे, अगर आप उनकी जो है कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे या फिर आप देखेंगे उनके लाइव स्ट्रीम, तो वो जस्ट इस कैंडल और इस कैंडल को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं, इन कैंडल्स को ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। तो इन कैंडल्स को कैसे फाइंड करना है, कैसे इनको ट्रेड करना है, हम वो सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेली कैंडल्स की टाइमिंग के बारे में। तो एक्चुअल जो हमारे पास दिन ओपन और क्लोज होता है ना, वो हमारे पास होता है 17 बजे 70 के टाइम के ऊपर। ये न्यूयॉर्क का टाइम है, UTC-5 हो या फिर UTC-4 हो, तो आपने न्यूयॉर्क वाला टाइम जो सेलेक्ट कर लेना। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है टाइम के अंदर कि टाइम को कैसे सेलेक्ट करें, कौन सा टाइम यूज करें, तो इसके ऊपर टाइम एंड प्राइस वाली मेरी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई चैनल के अंदर, जाके आप देख सकते हैं। बट जो आईसीटी का ओपनिंग टाइम है, जिसे हम लोग ट्यूसडे ओपन कहते हैं, वो हमारे पास 00 मिडनाइट का टाइम होता है। न्यूयॉर्क टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। तो टोटल हमारे पास 5 तरह की कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। एक होती है कैंडल बुलिश, दूसरे नंबर पे बुलिश रिवर्सल और बेरिश कैंडल और बेरिश रिवर्सल, और पांचवें नंबर पे इनडिसिजनल कैंडल होती है, जो कि एक स्पिनिंग टॉप भी हो सकता है। और इनके अलावा जितनी भी कैंडल्स होंगी हम उसे इनडिसिजनल कहेंगे। तो इस बुलिश बुलिश रिवर्सल, बेरिश और बेरिश रिवर्सल के ऊपर हम लोगों ने पावर ऑफ थ्री को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो सवाल ये आता है कि व्हाट इज पावर ऑफ थ्री। तो पावर ऑफ थ्री सिंपल हम एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं। एक्यूमुलेशन क्या है कि प्राइस एक जगह पे आके एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देती है, एक रेंज के अंदर मार्केट चली जाती है। तो इसके जो लो मार्केट लगाती है, इन लोज के नीचे भी लिक्विडिटी होती है, और ये जो हाई ऊपर एक रेजिस्टेंस बनी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है। तो इसे आप लोग एक एक्यूमुलेशन या फिर ऐसी शेप को आप लोग एक्यूमुलेशन कहेंगे। तो एक्यूमुलेशन के बाद मार्केट इससे बिलो आए, ये इक्वल लोज होते हैं या फिर ये जो सपोर्ट मार्केट क्रिएट करती है, इससे लो आके मैनिपुलेट करती है या फिर इससे ऊपर जाके मैनिपुलेट करती है। ये डिपेंड करता है हमारे ट्रेंड के ऊपर। तो अब इस एग्जांपल के ऊपर देखेंगे, मार्केट नीचे आई। अब नीचे मार्केट क्या करनी है, जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया ना नीचे, तो ये मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दी है। मैनिपुलेशन कैसे कि इस जगह से अब लोग शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब इस जगह पे जो हाई वॉल्यूम देखेंगे कि मार्केट सेल गिरना स्टार्ट हो गई है इस रेंज के बाद, वो कहेंगे कि इस जगह पे ब्रेकआउट हो गया। कुछ लोग इस जगह से सेल कर देंगे, कुछ इसके रीटेस्ट के ऊपर सेल कर देंगे। तो इन सारे लोगों को मार्केट ने मैनिपुलेट कर दिया। तो हम लोग वेट करते हैं कि मैनिपुलेशन के बाद मार्केट रियल ट्रेंड के अंदर शिफ्ट हो, तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम जो ट्रेड प्ले करते हैं, इस डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम ट्रेड प्ले करते हैं। तो ये थी एक बेसिक स्ट्रक्चर था पावर ऑफ थ्री का। तो इसको अब आगे हम उन कैंडल के ऊपर इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं कि इस पावर ऑफ थ्री को हम डेली की कैंडल के ऊपर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हम बुलिश कैंडल के ओपन लो हाई क्लोज को देख लेते हैं। सिंपल ओपन लो हाई क्लोज भी आप पावर ऑफ थ्री को ही कहते हैं। लेट्स सपोज आपके पास ये एक डेली की बुलिश कैंडल है। आपको सिंपल ये बुलिश कैंडल लग रही होगी, लेकिन अगर इसके हम डेप्थ के अंदर जाएं, ये जो डेली की कैंडल ओपन हुई थी इस जगह पे, तो ये जो लाइन लगी है इस जगह पे मार्केट ओपन हुई। ओपन होने के बाद प्राइस सेल आई, ये आपके पास मार्केट ने एक लो लगाया। तो इस जगह पे एक्यूमुलेशन करने के बाद मार्केट ने जब लो एक लगा दिया अपना, तो ये इसे हम कहते हैं मैनिपुलेशन। ये जो विक नीचे आई है, ये मार्केट ने मैनिपुलेशन की। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट ने ऊपर की, ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन किया और ये आपके पास एक हाई लग गया। उसके बाद मार्केट नीचे आके क्लोज हो जाती है। तो ऐसे एक डेली की कैंडल्स फॉर्म होती है। तो इसे हम और डेप्थ के अंदर देखते हैं। तो बुलिश ओपन लो हाई क्लोज या फिर ओपन हाई लो क्लोज आपने कैसे देखना है, इसके लिए आपके पास होना चाहिए एक हायर टाइम फ्रेम का लेवल। लेट्स सपोज कि इस जगह पे मेरे पास कोई वीकली का फेयर वैल्यू गैप या फिर कोई वीकली की लिक्विडिटी या फिर कोई डेली का फेयर वैल्यू गैप, डेली की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब इस जगह पे मार्केट ने क्या किया, इस जगह पे एक दिन ओपन हुआ तो प्राइस इस जगह पे थी। अभी तक मार्केट ने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच ही नहीं किया। मार्केट ओपन हुई तो प्राइस ने एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट कर दिया। एक्यूमुलेशन के बाद आपके पास इस जगह पे मार्केट ने
लिक्विडिटी जनरेट कर दी। तो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, मार्केट लिक्विडिटी को लिए बगैर मूव नहीं करती, मार्केट जस्ट लिक्विडिटी के लिए ही मूव करती है। अब अगर हम लिक्विडिटी के ऊपर बात करें तो लिक्विडिटी लोगों के स्टॉप लॉसेस को कहते हैं, लोगों का जो लॉस होता है उसे हम लिक्विडिटी कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो एक डेली की कैंडल ओपन होती है वो 00 मिडनाइट टाइम के ऊपर होती है। तो ये जो मैंने लाइन लगाई है, सोचेंगे ये मैंने 00 मिडनाइट के ऊपर ये लाइन लगाई है। तो अब इसके बाद मेरा रियल डे स्टार्ट हो चुका है। अब मैं रियल डे के साथ वेट करूँगा, अगर मेरे बायस बुलिश के अंदर है कि मार्केट 00 मिडनाइट ये जो प्राइस है ना, जिस जगह पे मार्केट ओपन हुई, तो इस प्राइस से नीचे आए। अगर आप सिंपल डेली की कैंडल को देखेंगे तो वो 70 के ऊपर ओपन होगी, इस जगह पे कहीं वो प्राइस जो है वो पड़ी होगी। लेकिन हमने 00 मिडनाइट के टाइम को यूज़ करना है। हमारे पास जो ट्रू डे ओपन है वो इस जगह पे हुआ, तो हम इस प्राइस को मार करके आगे लेके जाएँगे। अब मैं वेट करूँगा कि मार्केट इससे नीचे आए, 00 मिडनाइट ये जो प्राइस है इससे नीचे आए, इस लिक्विडिटी को क्लियर करे, मैनिपुलेशन करे। मार्केट मैनिपुलेशन करे और नीचे जो फिर वो गैप या फिर कोई लिक्विडिटी एरिया पड़ा हुआ था मार्केट उसे टच करे, तो इसके बाद इस जगह पे मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये चीज़ें देख के अपनी ट्रेड को प्ले करूँगा। तो ये जो चीज़ है इसे हम कहेंगे मैनिपुलेशन। तो उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन, इस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम ट्रेड प्ले करेंगे। तो इस डेली की कैंडल के ऊपर मार्केट मेकर, ये बाय की कैंडल, तो इसके ऊपर मार्केट मेकर बाय मॉडल को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये जो सारी सीरीज है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि 10 के सब्सक्राइबर के बाद हम एडवांस चीज़ें सीखेंगे। हम एक मॉडल को डेवलप करेंगे जो कि दी एमएमएक्सएम ट्रेडर्स वाले यूज़ करते हैं, जो कि प्रोफेशनल ट्रेडर यूज़ करते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर यूज़ करते हैं, जो कि मैं भी मॉडल यूज़ करता हूँ। मार्केट मेकर बॉय मॉडल को हम सीखेंगे, तो उसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट एडवांस ट्रेडिंग वाली देखनी पड़ेगी। ऊपर जो भी वीडियो पड़ी हुई है वो आप देखेंगे, तो फिर आप ये वीडियो देखें और साथ में आप कंटिन्यूएशन उस प्लेलिस्ट को फॉलो करें। उसके अंदर हम सारी चीज़ें देखेंगे कि हम कैसे मॉडल को डेवलप करते हैं। तो इस मैनिपुलेशन के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अपनी एंट्री को प्लान करते हैं। तो मार्केट हाई लगाती है, जैसा कि इस जगह पे एक हाई लग चुका है। तो एक और चीज़ आपको बता दूँ कि डेली की कैंडल के ऊपर जो ये लो लगता है ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि 70 ऑफ द टाइम ये लंदन सेशन के अंदर ही लगता है। आपको भी पता होगा कि 00 मिडनाइट के बाद 2 बजे हमारे पास लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये जो लो लगा है, ये हायर टाइम फ्रेम के लेवल को मार्केट ने टच किया है, तो इस जगह पे लंदन का किल ज़ोन था, तो समझ जाएँ फिर ये और भी हाई प्रोबेबिलिटी वाला सीन बन गया। तो लंदन के बाद मार्केट मैनिपुलेशन करने के बाद अगेन मार्केट शटर का शिफ्ट करके बाय जाना स्टार्ट कर देती है। तो इस जगह पे न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट होगा, तो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट कंटिन्यूएशन और मतलब कि रिट्रेसमेंट करती है। न्यूयॉर्क सेशन के अंदर रिट्रेसमेंट करने के ये जो रेंज लगी होगी, इसका जो 50% होगा, फिर will गैप ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको टच करने के बाद मार्केट अगेन ऊपर चली जाती है। हाई लगने के बाद सेल आके क्लोज हो जाती है। तो ऐसे ये एक शेप थी कि डेली की कैंडल कैसे फॉर्म होती है, ये वाली ओपन लो हाई क्लोज वाली एक बुलिश कैंडल कैसे बनती है। तो अब हम बात कर लेते हैं बुलिश रिवर्सल कैंडल वाली। तो बुलिश रिवर्सल कैंडल वाली ये जो कैंडल्स है, ये न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही मार्केट रिवर्सल करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि 70-80% ऑफ द टाइम मार्केट ये जो लो लगाती है, रिवर्स करती है, वो न्यूयॉर्क सेशन के अंदर रिवर्स करती है। तो इस चीज़ के लिए आपके पास हायर टाइम फ्रेम का लेवल होना चाहिए। तो लेट्स सपोज देखें, ये जो डीप बाय की कैंडल बनी है, ये ओपन हुई है इस जगह पे। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस इस जगह पे थी जब एक नए दिन की कैंडल ओपन हुई, तो अभी नीचे लेवल हमारे पास पड़ा हुआ था। तो हम इस ओपनिंग प्राइस को मार्क कर लेंगे, हम वेट करेंगे कि मार्केट नीचे आए, मैनिपुलेशन करे और अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच करे। ऐसी जो कैंडल होती है, इसकी जो लॉन्ग विक नीचे तक लगती है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही लगती है। तो मार्केट ने लगाया लो और हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच किया, उसके बाद अगेन हाई लगने के बाद मार्केट नीचे आके क्लोज हो जाती है। तो इसको थोड़ा और डेप्थ के अंदर देखते हैं। देखें, इस जगह पे जैसा कि ये ओपनिंग प्राइस आप देख सकते हैं कैंडल की, लेट्स सपोज कि ये ओपनिंग प्राइस है, जिस जगह पे 00 मिडनाइट टाइम कैसे ही हुआ, तो मैंने अपना ओपनिंग प्राइस जो है कैंडल की मार्क कर ली। उसके बाद मैं वेट करूंगा कि लंदन के अंदर मार्केट एक्यूमुलेशन करे, या फिर लंदन से पहले जो एक्यूमुलेशन हो चुकी है, तो ये देखें ये एक्यूमुलेशन होगी। ऐसी चीज हमने देखनी है कि मार्केट उसके बाद रेंज करे, नीचे आपके पास कोई डेली का, कोई वीकली का, कोई फेयरवेल गैप मार्क होना लाजमी है।
कि जिस लेवल से आपने ट्रेड प्ले करनी है, ये कैंडल, ये शेप आप हर वक़्त या फिर हर टाइम नहीं देख सकते। इसको ट्रेड करने के लिए हमारे पास नीचे लेवल होना चाहिए। लेट्स सपोज़ ये लंदन सेशन के अंदर एक्यूमुलेशन मार्केट ने की, तो ये जो मैनिपुलेशन होगी इसके लिए ये ज़रूरी है कि ये मैनिपुलेशन न्यूयॉर्क सेशन के अंदर हो। तो जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट लो लगाए, तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट देखें, ये लंदन के अंदर एक्यूमुलेशन मार्केट ने की, जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन हुआ तो मार्केट ने लो लगाया, और लो लगा जो उसने अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच कर लिया। तो अब इसके बाद मैं चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख के या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के अपनी बाय की ट्रेड प्ले करूंगा। तो इसे हम मैनिपुलेशन कहते हैं, और न्यूयॉर्क रिवर्सल आप इसे प्रोफाइल भी कहते हैं। तो इसके बाद मार्केट न्यूयॉर्क के अंदर अपना हाई लगने के बाद, जिसे आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सेल आके क्लोज हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह आपके पास बेरिश कैंडल और बेरिश न्यूयॉर्क रिवर्सल, एनवाई रिवर्सल कैंडल भी होती है, जो कि बिल्कुल इसी के ऑपोजिट जो है फॉर्म होती है। कि मार्केट बेरिश जा रही होती है, इस जगह पे प्राइस ओपन होती है 00 मिडनाइट के ऊपर, लंदन सेशन के अंदर हाई लगाती है और अपने किसी हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच कर दिया। उसके बाद लंदन के अंदर भी लो आती है, न्यूयॉर्क सेशन के अंदर मार्केट रिट्रेसमेंट करके फिर किसी लेवल को, H1 के किसी लेवल को टच करने के बाद लो लगाती है, और जब न्यूयॉर्क एंड होने वाला आता है उसके बाद नीचे आके मार्केट क्लोज हो जाती है। बिल्कुल जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल के अंदर बताया कि बुलिश रिवर्सल कैंडल कैसे फॉर्म होती है, बिल्कुल इसी तरह जो है बेरिश रिवर्सल कैंडल भी फॉर्म होती है। हमारे 10 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 10 के फैमिली हो चुकी है, तो अब आप लोगों को कोई गिफ्ट देना तो मेरी तरफ से बनता है। तो गिफ्ट आपका ये है, मेरा जो डिस्कॉर्ड ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, बिल्कुल फ्री है। तो आपको मिलेगा फ्री चैट, इसके अंदर आप कम्युनिटी के साथ क्वेश्चन एंड आंसर कर सकते हैं, अपनी पोस्टिंग कर सकते हैं, कम्युनिटी के साथ बातें कर सकते हैं, कोई भी सीन हो आप वो इस सेशन के अंदर कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पे जो आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है वो ये है कि ये जो सेशन है आस्क क्वेश्चंस, ये जो चैनल है इसके अंदर आपको किसी तरह की भी कोई भी ट्रेडिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, किसी कॉन्सेप्ट की नहीं समझ आ रही, आप इसके अंदर अपने चार्ट की लैपटॉप के अंदर से आपने स्क्रीनशॉट लेना है, सारी चीजें मार्क करके आपने इसके अंदर पोस्ट करना है, और साथ में आपने अपना ये जो है कोई जो क्वेश्चन है आप वो इस जगह पे लिख के सेंड कर सकते हैं, या फिर आप वॉइस मैसेज भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो इसके मैं रिप्लाई कोशिश किया करूँगा कि डेली रात को लाइव आके, या फिर 1-2 दिन बाद जब कोई 10-15 क्वेश्चन जुड़ जाएँगे, तो यूट्यूब के ऊपर आपको मैं बता के लाइव आया करूँगा। तो लाइव क्लास के अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे, जो प्रॉब्लम होंगे, तो हम उनको डिस्कस किया करेंगे, हम उनको क्लियर किया करेंगे। तो अभी डिस्कॉर्ड जॉइन कर लें, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है। देखें ये आपके पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट है, डेली का चार्ट है। तो ये देखें, ये एक रेंज थी, हाई, ये लो। तो अब आपके पास ये लिक्विडिटी इस जगह पे पड़ी हुई थी, जिस लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर किया, और प्रीमियम के अंदर ये फेयरवैल्यू गैप पड़ा हुआ था, ये जिसको मैंने मार्क किया हुआ है। तो मार्केट इस फेयरवैल्यू गैप के अंदर इसका ये जो 50% है, फेयरवैल्यू गैप का मेन थ्रेशोल्ड, उसको मार्केट टच किए खड़ी थी। सॉरी, कंसिक्वेंट एनवायरनमेंट जिसे आप लोग सीई कहते हैं, सिंपल फेयरवैल्यू गैप का 50%, उस जगह पे मार्केट लगी और अगेन सेल आई। तो इस जगह पे अगर मैं कैंडल देखूँ, तो ये मेरे पास कैंडल कौन सी है, ये है बेरिश रिवर्सल। तो इस कैंडल की फॉर्मेशन हम M15 या फिर H1 के चार्ट के ऊपर जाकर देखते हैं कि ये जो कैंडल फॉर्म हुई, ये कैसे फॉर्म हुई, और हमने इस कैंडल को ही ट्रेड करना था। मैं सिंपल इस जगह पे किसी भी जगह है, ये जो सेल की कैंडल लगी, मैं इस जगह पे मार्केट को शॉर्ट नहीं कर सकता था, मैंने शॉर्ट करना था तो इस अपने लेवल से करना था। तो अब आपके पास लेवल भी बन चुका हायर टाइम फ्रेम का, जो कि मैंने बताया था। तो इस जगह पे नेक्स्ट डे जब कैंडल तो ओपन हुई थी, तो प्राइस इस जगह पे थी, तो मैं क्या सोच सकता था कि इस जगह पे मार्केट ने इतना ऊपर जाना है, तो मेरे पास बेरिश रिवर्सल प्रोफाइल फॉर्म हो सकती है इस जगह पे। तो ये M15 का चार्ट है। तो अब देखें, नीचे मैंने जो मार्क किया हुआ है, ये 00 मिडनाइट वाली ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये 00 मिडनाइट वाली प्राइस है। तो इस जगह पे मेरे पास ये जो ट्रेड्यू डे ओपन हुआ, प्राइस इस जगह पे ओपन हुई, तो ये 2 बजे लंदन सेशन स्टार्ट हो गया। तो लंदन सेशन सेशन के अंदर मार्केट ऊपर गई। तो ये जो लाइन्स आपको नज़र आ रही है, ये 7 बजे से लेके ये लाइन 12 बजे तक है। इसके अंदर न्यूयॉर्क सेशन और लंदन क्लोज सेशन आ जाता है। मतलब कि ये सारा सिंपल आप इसे न्यूयॉर्क सेशन भी कह सकते हैं। तो ये 9 बजे की न्यूज़ थी, या फिर 8:30 की, हाँ 8:30 की न्यूज़ थी, जिसके अंदर मार्केट ने ये लॉन्ग कैंडल जो है ये ऊपर लगाई। तो मार्केट ने मैनिपुलेशन की ऊपर की तरफ।
तो जैसा कि मार्केट अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच कर चुकी है, तो इस जगह पे कैंडल ने हाई लगाया। तो हाई लगाने के बाद इन चीज़ों के अंदर मैं डेप्थ के अंदर नहीं जाना चाहता अभी, क्योंकि अभी के लिए जस्ट मैं आपको ये प्रोफाइल समझाना चाह रहा हूँ। सिंपल थोड़ा सा टच दे देता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ या फिर इन कैंडल के नीचे जैसे ही कैंडल क्लोज हुई, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गई, मार्केट अगेन ऊपर गई। तो ये जो विक थी इसने इस गैप को टच किया और साथ में ये ओबी था। तो इस जगह पे आप M5 के ऊपर जाकर सेल कर सकते थे। अगेन मार्केट सेल आई, ये एक लिक्विडिटी क्रिएट की मार्केट ने। जब इसके ऊपर कैंडल क्लोज की, इसको क्लियर किया और साथ ही इस फेयरवेल गैप को टच किया, तो ये आपके पास टर्टल सूप एंट्री भी थी, कंटिन्यूएशन मार्केट ने की। अगेन ये लो लगा और लो लगने के बाद ऊपर जाकर मार्केट ये 70 के ऊपर क्लोज होगी। तो इस कैंडल की फॉर्मेशन कैसी थी? बेरिश रिवर्सल, ओपन हाई लो क्लोज। तो अभी जस्ट ये बेसिक है, इनके ऊपर अभी हमने फेलियर स्विंग को इम्प्लीमेंट करना। मेरी प्लेलिस्ट के अंदर है, मेडिकेशन ब्लॉक की ये जो वीडियोस पड़ी हुई हैं एडवांस आईसीटी वाली प्लेलिस्ट के अंदर, वो सारी देखें। आस्ता आस्ता वो सारी चीज़ों को प्ले करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। मेन जो चीज़ है, मार्केट मेकर बाय मॉडल और मार्केट मेकर सेल मॉडल को हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा डेप्थ जाएंगे, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए, और साथ में जो मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर एक ट्रेडिंग मेथड है जिसे आप लोग सिल्वर बुलेट एंट्री कहते हैं, एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके इकट्ठी करेंगे और फिर जो मेन मॉडल है उसको देखेंगे कि हमने उसको कैसे ट्रेड करना है। ये यूरो ब्रिटिश पाउंड का डेली का चार्ट है। तो डेली के चार्ट के ऊपर ये आपके पास एक स्विंग हाई था, ये स्विंग हाई था। तो ये बाय से लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने क्लियर किया। तो जब कि मार्केट ने इसको क्लियर कर दिया, तो अब आप इस जगह पे नेक्स्ट डे सेल की कोशिश कर सकते थे कि मार्केट सेल ही आएगी। तो सेल कैसे मार्केट आई? कैंडल कौन सी फॉर्म हुई? ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो नेक्स्ट डे आप सेल देख सकते थे, लेकिन उसके लिए आपने ओपनिंग प्राइस को मार्क करना था और वेट करना था कि लंदन के अंदर मार्केट ऊपर जाए, मैनिपुलेशन करे, फिर नीचे आए। तो आपको पता हो कि मार्केट ने इस जगह से ये जो ब्रेकआउट हुआ है, लोग इसको एज अ रेजिस्टेंस भी मार्क कर रहे होंगे कि रेजिस्टेंस टूटी है, मार्केट ने ऊपर मैनिपुलेशन की। तो उस मैनिपुलेशन के अंदर लोग शिकार होते हैं बाय की ट्रेड के, जो लोग बाय की ट्रेड प्ले करते हैं। तो हमने उनके ऑपोजिट जाना है और अपनी सेल की ट्रेड को प्ले करना है। तो इसको भी M15 के ऊपर जाके हम देखते हैं। तो ये M15 का चार्ट है, ये सारी मार्केट पहले एक्यूमुलेशन किया। ये जो लाइन आपको नजर आ रही है, ये प्रीवियस डे का हाई भी था जिसकी मार्केट ने लिक्विडिटी को क्लियर किया। तो अब आपके पास इस जगह पे ये जो 00 वाली लाइन है, ट्रू डे ओपन हुआ, मार्केट ओपन हुई, हाई गई, ऊपर इन हाइज की। ये M15 का चार्ट, इनकी लिक्विडिटी को मार्केट ने क्लियर किया और उसके बाद अगेन इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने कर दिया। तो इस जगह पे भी आप जाके लंदन सेशन के अंदर सेल की ट्रेड को प्ले कर सकते हैं, क्योंकि लंदन हाई ऑफ द डे लग चुका है। अगर आपने इस जगह पे नई ट्रेड प्ले की, जो आपकी टर्टल सूप एंट्री होती है, मैंने प्रॉपर डेडिकेटेड उसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है टर्टल सूप को कैसे यूज करना है। तो टर्टल सूप जो एंट्री थी आपके पास, हमने इस जगह पे वेट करना था कि मार्केट एक स्विंग हाई क्रिएट करे और फिर उस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को क्लियर करे। तो आपके पास ये शॉर्ट टर्म हाई मार्केट ने क्रिएट किया, फिर ये इंटरमीडिएट टर्म हाई लगा जिसने इसकी लिक्विडिटी को क्लियर कर लिया। अब ये टर्टल सूप एंट्री M5 के ऊपर जाके आप इस कैंडल के अंदर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देख के या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख के आप इस जगह पे सेल की ट्रेड को प्ले कर सकते थे। एक आपके पास इस जगह पे ट्रेड को प्ले होगी और दूसरे नंबर पे मैंने आपको बताया कि मार्केट न्यूयॉर्क के अंदर रिट्रेसमेंट करती है, रिट्रेसमेंट करके फिर कंटिन्यूएशन अगेन सेल आ जाती है। रिट्रेसमेंट मार्केट करती है, या तो वो किसी फिर गैप को टच करती है या फिर वो किसी बाय सेल लिक्विडिटी को टारगेट करती है। देखें ये जो लाइन है, नीचे टाइम देखें, ये 7 बजे का टाइम है। 7 बजे न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट हुआ, तो पीछे देखें ये एक स्विंग हाई था, मार्केट ने इस स्विंग हाई की लिक्विडिटी को क्लियर किया। ये टर्टल सूप मार्केट ने क्रिएट किया। आप फिर इस जगह पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके ट्रेड को प्ले कर सकते थे। तो इस जगह पे इस फेयरवेल गैप के अंदर से हमने मार्केट को सेल किया, स्टॉप लॉस अबव द हाई एंड टीपी आपने सेल था, लिक्विडिटी को लगाना था। देखिए न्यूयॉर्क का जब एंड था तो मार्केट ने लो लगाया। इस जगह पे 12 बजे के बाद सेशन हमारे पास स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखें मार्केट रेंज के अंदर गई चली, तो इस जगह पे जाके क्लोज हो चुकी। तो ये कैंडल मैंने डेली के चार्ट के ऊपर आपको दिखाई थी कैसे फॉर्म हुई, ओपन हाई लो एंड क्लोज। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं इनडिसिजनल कैंडल के ऊपर। ये हमारे पास स्पिनिंग टॉप कैंडल होती हैं या फिर रैंडम बगैर किसी हायर टाइम फ्रेम के लेवल को टच करने के बगैर
जो कैंडल्स फॉर्म होती हैं डेली की मार्केट ऊपर जा रही होती है या फिर नीचे जा रही होती है किसी लेवल को लेने, तो उन सारी कैंडल्स को हम इंडिसीजनल ही कहते हैं। हम वेट करते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट किसी बाय साइड या सेल साइड लिक्विडिटी को अटैक करे या फिर किसी फेयर वैल्यू गैप को अटैक करे। फिर हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर M15 H1 के ऊपर आके मार्केट मेकर बाय मॉडल या फिर सेल मॉडल को देखते हैं, जिसकी एक एग्जांपल ये भी थी कि मार्केट मेकर बाय या फिर सेल मॉडल के ऊपर हम 4 कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बता दी हैं। तो इंडिसीजनल कैंडल देखें, मार्केट इस जगह पे ओपन हुई, हाई लगा, अगेन लो लगा, फिर मार्केट अपनी ट्रूडे ओपन की प्राइस से ऊपर गई चली। ये हमारे पास लंदन सेशन चल रहा था, लंदन के फिर मार्केट नीचे आई, न्यूयॉर्क के अंदर फिर मतलब कि इस ये जो ट्रूडे ओपन है ना, प्राइस इसके ऊपर नीचे मार्केट करती हुई ऐसे क्लोज हो गई। तो इसके अंदर कोई भी रियल चीज़ नहीं थी हमारे पास। वजह ये थी कि इस जगह पे कोई लेवल नहीं था। तो बगैर लेवल के जो लोग M15 के ऊपर आके ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये फेयर वैल्यू गैप मार करके ट्रेड प्ले करते हैं। अगर तो किसी कोई बंदा इस जगह पे बैठा हुआ था, ये हुआ हमारे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये फेयर वैल्यू गैप था, ये लिक्विडिटी थी, इस फेयर वैल्यू गैप के अंदर मार्केट आई, उसने ट्रेड प्ले किया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आ गई। मतलब कि रेंज के अंदर ही रही, किसी भी रियल ट्रेंड के अंदर मार्केट शिफ्ट नहीं हुई। तो मैं आप लोगों को कहूँगा, जितनी मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं, इस वीडियो को बार-बार देखें, इसके ऊपर प्रैक्टिस करें और मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर पोस्ट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके ऊपर जल्दी से जल्दी ग्रिप हासिल कर लें, इस वीडियो को समझ लें, नोट्स बना लें, क्योंकि आगे जाके हम प्रॉपर मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम ट्रेड प्ले करेंगे। बिलीव मी, अगर आप ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि आपको कोई बंदा पेड के अंदर भी ये चीज़ें नहीं बता रहा होगा। मतलब कि पेड कोर्सेज़ जो हैं, पेड चीज़ें हैं, उसका अब सीन जो है वो ख़त्म हो चुका है। सारी चीज़ें आपको फ्री के अंदर मिलेंगी। तो गाइज़, अगर आपको टर्टल सूप का नहीं पता, तो ये जो वीडियो नज़र आ रही है इसको टच करके देखें। इसके अंदर मैंने इन डेप्थ टर्टल सूप के बारे में बताया हुआ है। तो मैं आपसे वहाँ मिलूँगा।